अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले स्टेट के प्रोग्राम में आप तमाम का एक और मरतबा मैं खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, आज हम साइंस के मजमून से क्लासिफिकेशन यानी अनासिर की दर्जाबंदी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आइए इस उन्वान के तहत कौन कौन से जुअली उन्वान देखते हैं। डॉबरिनर्स ट्रेट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, चेंजेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि डॉबरिनर्स ट्रेट्स यानी कि डॉबरिनर की तसलीस क्या है। जोहान वुल्फगांग डॉबरिनर ने एक्सा कीमियाई खवास रखने वाले तीन तीन अनासिर के ग्रुप बनाए जिन्हें तसलीस यानी कि ट्रेट्स कहा जाता है। इसने अनासिर की खुसूसियात और इनके जौहरी औजान के दरमियान रिश्ते को जाहिर करने की कोशिश की है। नाज़रीन, यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि डॉबरिनर ने अनासिर की खुसूसियात और इनके जौहरी वजन में पाए जाने वाले रिश्ते के दरमियान ताल्लुक को बतलाया, यानी कि इसने तीन तीन जौहरों के साथ एक ग्रुप बनाया। उसने ये बताया कि एक जैसे खुसूसियत रखने वाले अनासिर को जब बढ़ते हुए औजान जौहर के एतबार से तरतीब दिया जाएगा तो पहले और तीसरे अंसर के जौहरी वजन का औसत दूसरे अंसर के जौहरी वजन के मसावी होता है। डॉबरिनर ने कहा कि एकसा खुसूसियत के हामिल तीन अनासिर को लेकर इन्हें बढ़ते हुए औजान जौहर के लिहाज से तरतीब देने पर दरमियानी जौहर का जो वजन होगा वो पहले और आखिरी अंसर के जौहरी वजन का औसत होगा। यही कुलिया डॉबरिनर का तसलीस कहलाता है। आइए देखते हैं कि इसने अपने ग्रुप में कौन कौन से अनासिर रखे। ए, बी, सी, डी और ई ग्रुप हैं। हर ग्रुप में इसने तीन तीन अनासिर को रखा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डॉबरिनर के तसलीस का आंसर नहीं है। तो ये किसी भी तीन को ले लेगा और चौथा कोई और आंसर यहाँ पर ऐड कर देगा, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। ये डॉबरिनर की तसलीस के तीनों हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक दूसरा दे सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन है या फ्रांशियम है। देकर ये बता सकता है कि बतलाइए कि इनमें से कौन सा डॉबरिनर की तसलीस का आंसर नहीं है। उसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम दे सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ फ्लोरीन दे सकता है। सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम के साथ पोलोनियम या ऑक्सीजन दे सकता है। मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन के साथ कोबाल्ट दे सकता है। इस तरीके से कोई भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप गौर करें कि ये तीन की जो तसलीस है, ये तमाम तीनों के तीनों को एज ए ग्रुप आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए, डॉबरिनर ने जो बताया था इसका कैलकुलेशन बताया गया है कि लिथियम का जो जौहरी वजन है वो 7 है और पोटाशियम का 39 है। इन दोनों को जमा करने पर ये 46 होगा और 46 को 2 से तकसीम करने पर ये 23 होगा, जो कि सोडियम के जौहरी वजन के औसत के बराबर है। इसी तरीके से आप ये तमाम को आप चेक कर ले सकते हैं, तो आपको इन तमाम का जौहरी वजन का औसत दरमियानी जौहरी वजन के मसावी आएगा। इसके बाद आइए नाज़रीन देखते हैं कि न्यूलैंड ने कौन सा कुलिया पेश किया। तो नाज़रीन, यहाँ पर न्यूलैंड ने हश्ते का कुलिया पेश किया। यहाँ पर हश्ते के कुलिये से इसने मुराद ये लिया कि एक ग्रुप में जब आंसर को तरतीब दिया जाता है तो उस तरतीब में हर 8वां आंसर पहले आंसर की खुसूसियत को रिपीट करता है। जैसे कि मौसीकी के सुर में 7 सुर सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, फिर ये 8वां जो सुर होता है फिर से सा होता है। इसी को वो मद्देनजर रखते हुए उसने इस तरह इस कुलिये को पेश किया और बतलाया कि बढ़ते हुए औजान जौहर के एतबार से तरतीब देने पर हर 8वां आंसर पहले आंसर की खुसूसियत को वो रिपीट करेगा। आइए देखते हैं कि इसने मजीद क्या कहा। जॉन न्यूलैंड एक बरतानवी कीमियादान था। इसने बताया कि जब अनासिर को इनके बढ़ते हुए औजान जौहर के हिसाब से तरतीब देने पर ये 7 ग्रुप्स में जाहिर होते हैं। हर ग्रुप में एकसा कीमियाई खवास के हामिल अनासिर पाए जाते हैं। जब अनासिर को इनके बढ़ते हुए औजान जौहर के एतबार से रखा जाए तो इनके खवास मसावी वक्फों से दोहराए जाते हैं। यहाँ पर यह बात गौर कीजिए, मसावी वक्फों से। इसने पहले क्या बताया कि पहला आंसर की खुसूसियत 8वें आंसर की खुसूसियत के मसावी होगी, यानी कि इस तरतीब का हर 8वां आंसर पहले आंसर की खुसूसियत से मुशाबहत रखता है। यह हश्ते का कुलिया कहलाता है। यहाँ पर न्यूलैंड ने जो जदवल पेश किया, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, गैलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद इसके दूसरे ग्रुप में फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस, इसी तरीके से कई अनासिर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि नाज़रीन, आप यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि एक यानी तरतीब का पहला आंसर 8वां आंसर एक जैसे खुसूसियत को दोहराएगा। आपको तीसरा आंसर देकर यह पूछा जाए कि न्यूलैंड के हश्ते के कुलिये के मुताबिक तीसरा आंसर कौन से आंसर से मुशाबिह खुसूसियत
का इजहार करेगा, तो आप उसके अंदर 7 को जमा करने पर वो 10 हासिल होगा। इसी तरह से आपको अगर 12वां आंसर दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, जी हाँ, उसमें 7 का इजाफा करने पर 19वां इसका जो आंसर होगा वो एक जैसी खुशियात का इजहार करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है कि आप 12 में 7 जमा करने पर 19 के बजाय ऑप्शन में 19 ना दिया जाए तो क्या जवाब हो सकता है, जी हाँ, मेहनत करने से भी जो जवाब हासिल होगा वो भी एक जैसी खुशियात का इजहार करेगा। यानी कि 12 में से अगर आप 7 निकाल दें तो आपका जवाब 5 होगा। तो 5वां आंसर और 12वां आंसर एक जैसे खुशियात रखते हैं और साथ ही साथ 19वां आंसर भी। तो ये 7-7 के फर्क से जो अनासिर होते हैं इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ 7-14 आंसर के गैप के बाद भी आपको जवाब में ऑप्शन दिया जा सकता है। अब ये बात को अब ज़हन नशीन रखें कि उसका जो फर्क है वो कॉमन 7 होगा, यानी कि वो 7 हो सकता है, 7 जमा में हो सकता है, 7 तफरीक में हो सकता है, या 14 जमा में भी हो सकता है। इस तरीके से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है, तो इस बात पर आप गौर करें। आपको तीसरा आंसर दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा आंसर हो सकता है। आपको ऑप्शन में 10 ना दिया जाए तो वो 17 हो सकता है या 24 हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर आप जमा करके, इसके अंदर आप 7 जमा करेंगे तो 10 होगा, एक और 7 जमा करेंगे तो 17 होगा, एक और 7 जमा करेंगे तो 24 होगा। इस तरीके से आपको 7-7-7 के एतबार से जमा करते हुए आप उस तरतीब को आसानी से जवाब तक पहुंच सकते हैं नाज़रीन। तो इसी तरीके से इस न्यूलैंड के कुलिये के चंद नुकाइस भी हैं। इसने एक ही जगह पर 2 आदाद को बतला दिए। तो एक अदद यानी कि एक ही जोहरी अदद पर 2 अनासिर को रखना ये गलत तरतीब है, लिहाजा इसमें इसने कई अनासिर को एक जैसे ही नंबर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके लिमिटेशन है। हश्ते का कुलिया सिर्फ कैल्शियम तक के अनासिर के लिए मौजू है, कैल्शियम से ज़्यादा जोहरी कमियत वाले अनासिर के लिए गैर मौजू है। न्यूलैंड का दौरी जदवल में सिर्फ 56 अनासिर तक महदूद है। जदीद अनासिर के लिए कोई मौका नहीं दिया गया जो कि बाद में दरियाफ्त हो सकते हैं। न्यूलैंड के कुलिये के बाद जो अनासिर दरियाफ्त हुए हैं उसके जदवल में उनके लिए कोई जगह मौजूद ना थी। न्यूलैंड के जो नुकाइस हैं उस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेंडलीव ने काफ़ी नुमायां रोल अंजाम दिया। उसने ना सिर्फ मौजूदा अनासिर बल्कि उसने ख़यास करते हुए अगले दरियाफ्त होने वाले अनासिर के लिए भी अपने जदवल में जगह रखी, और उसने ना सिर्फ यह किया बल्कि उसने अपने दौरी जदवल की तरतीब के लिए दौरी कुलिया भी पेश किया। आइए देखते हैं कि मेंडलीव का दौरी जदवल और उसका दौरी कुलिया क्या है। अनासिर के तबई और कीमियाई खवास इनके औज़ान जौहर के दौरी फेल होते हैं। इसे मेंडलीव का दौरियत का कुलिया कहते हैं या दौरियत कहते हैं। हम यहाँ पर यह बात याद रखें कि 2 दौरी कुलिये हैं, एक मेंडलीव का दौरी कुलिया है और एक जदीद दौरी कुलिया है। ये हम आगे देखेंगे कि जदीद दौरी कुलिया क्या है। तो यहाँ पर मेंडलीव के दौरी कुलिये के एतबार से आपको सवाल पूछा जाए तो आप ये याद रखें कि औज़ान जौहर का दौरी फेल होता है। इसके बाद देखिए नाज़रीन कि इसने किस तरह से जदवल को तरतीब दिया। मेंडलीव ने उस वक्त तक दरियाफ्त शुदा तमाम अनासिर को बाकायदा तौर पर इनके बढ़ते हुए औज़ान जौहर के लिहाज से एक चार्ट की शक्ल में तरतीब दिया। इसके चार्ट में कुल 8 उमूदी कालम थे जिन्हें ग्रुप कहा जाता है, और हर ग्रुप को इसने ए और बी ज़ेली ग्रुप में तकसीम किया। हर कालम में एकसा कीमियाई खवास वाले अनासिर पाए जाते हैं। मेंडलीव ने क्या किया कि एक ग्रुप यानी कि एक ग्रुप में ज़ेली ग्रुप ए और बी बनाकर, ज़ेली ग्रुप ए अगर है तो उसमें तमाम के तमाम एकसा खवास वाले अनासिर को रखा और बताया कि जौहरी वजन के एतबार से उनके खवास एक जैसे होते हैं, जबकि एक ही दौर में पाए जाने वाले अनासिर की खुसूसियात मुख्तलिफ होती है। जैसा कि नाज़रीन उसने तरतीब दिया कि उमूदी कालम के तौर पे जो पाए जाते हैं वो ग्रुप हैं, और उस ग्रुप में पाए जाने वाले अनासिर ऊपर से नीचे उसकी तमाम खुसूसियात एक जैसी होती हैं। जबकि दाएं से बाएं जब हम गौर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जो उफ़क़ी सफ़ है वो पीरियड यानी कि दौर कहलाएगा। तो दौर में मुख्तलिफ अनासिर की खुसूसियात मुख्तलिफ होती है। पहले कालम के अनासिर ऑक्सीजन के साथ तामुल करके R2O आम ज़ाब्ता वाले मरकबात बनाते हैं, यानी लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जब ऑक्सीजन से तामुल करते हैं तो Li2O, Na2O और K2O बनाते हैं। यहाँ पर इसने जो तजुर्बात अंजाम दिए वो काफ़ी अहम है नाज़रीन। इसने ये बताया कि उसके जो पहले ग्रुप में पाए जाने वाला अनासिर हैं जब ऑक्सीजन से तामुल करते हैं तो वो अपने 2 जौहरों के इस्तेमाल से ऑक्सीजन के एक जौहर के साथ जुड़ते हैं। तो इसी को बाद में तरक्की याफ्ता शक्ल गिरफ्त की शक्ल में हासिल हुई, तो ये काफ़ी अहमियत का हामिल था। उसके बाद उसने दूसरे कालम के अनासिर के बारे में क्या बतलाया कि जब दूसरे कालम के अनासिर ऑक्सीजन से तामुल करके RO आम ज़ाब्ता वाले मरकबात बनाते हैं, तो मसलन यहाँ पर देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जब ऑक्सीजन से तामुल करते हैं तो BeO, MgO यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। मेंडलीव ने एक ही ग्रुप के अनासिर में मुशाबहत इनके आम गिरफ्त की बुनियाद पर बयान करने की कोशिश की है, यानी कि जब वो तामुल में हिस्सा लेने की जो
खासियत होती है वो गिरफ्त कहलाती है। इसके बारे में पिछले सेशन में बतलाया गया था कि गिरफ्त क्या है, तो उसने इस तरतीब को गिरफ्त के बुनियाद पर भी बतलाने की कोशिश की है, जो ना सिर्फ औज़ान जोहर बल्कि गिरफ्त को भी लिहाज रख के बतलाया गया है। यहाँ पर मेंडलीव के जदवल में अनासिर की जो तरतीब है उसकी पेश क़यासी करते हुए इसने चंद नामालूम अनासिर के लिए जदवल में मुनासिब खाली जगह रखी। जिस तरह से मैंने बताया कि न्यूलैंड के हश्ते के कुलिये में सिर्फ 56 अनासिर के लिए जगह थी, फ्यूचर में अनासिर जो दरियाफ्त होंगे उनके लिए जगह नहीं थी, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। इसने ना सिर्फ उसके दौर में मौजूद अनासिर के लिए जगह रखी बल्कि उसने कहा कि अनकरीब फ्यूचर में ऐसे भी अनासिर दरियाफ्त होंगे और उनके उसने और औज़ान जोहर की पेश क़यासी की। ना सिर्फ ये बल्कि उसने उनकी खुसूसियात के बारे में भी अंदाज़ा लगाते हुए उन लोगों को एक नाम दिया, लफ्ज़ एका, एका के इजाफे के साथ उसने उन लोगों के नाम दिए। ये एका जो लफ्ज़ है नाज़रीन, ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मुताल्लिक़ भी आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके क्या माने हैं, तो इसके माने हैं एक। तो उसने क्या बतलाया देखते हैं। इसने अपने जदवल की बुनियाद पर इन नामालूम अनासिर की क़ब्ल अज़ वक्त पेश क़यासी की। इसके क़यास करदा अनासिर के ख़वास बाद में दरियाफ्त किए गए अनासिर के ख़वास के बिल्कुल मुशाबत है, जिनके नाम एका बोरान, एका अलुमिनियम, एका सिलिकॉन रखे गए थे। इनकी खुसूसियात बिल तरतीब बाद में दरियाफ्त किए गए अनासिर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के मुशाबह थी। यानी कि नाजरीन उसने एका बोरान, एका अलुमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम से 3 अनासिर की पेश क़यासी की थी कि इन खुसूसियात के हामिल ये ऐसे अनासिर हो सकते हैं। बाद में जब तहक़ीक़ के बाद ये दरियाफ्त हुए तो वो एका बोरान स्कैंडियम था, एका अलुमिनियम गैलियम था और एका सिलिकॉन जर्मेनियम था। तो आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसने कौन से अनासिर की पेश क़यासी की थी और कौन सा आंसर किसके मुशाबा निकला, यानी कि एका बोरान स्कैंडियम के लिए, एका अलुमिनियम गैलियम के लिए और एका सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए। आप ये याद रखें। तो इसने बताया था कि एक नाम दिया था उसने और बताया था कि उसका जोहरी वज़न 68 हो सकता है और उसकी जो कसाफत होगी वो 5.9 होगी और उसका ऑक्साइड के साथ फार्मूला एका अलुमिनियम टेकन ट्वाइस O3 होगा और क्लोरीन के साथ एका अलुमिनियम क्लोरीन ट्राइक्लोराइड था। इस तरीके से और एका सिलिकॉन के लिए 72 5.5, एका सिलिकॉन O2 डाइऑक्साइड, एका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इस तरह से इसने पेश क़यासी की थी। और जब हासिल हुए वो औज़ान जोहर के एतबार से तो यहाँ पे एका अलुमिनियम के लिए गैलियम है जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको, और एका सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम है। तो यहाँ पर 68 की पेश क़यासी की थी, 69.72 उसका जोहरी वज़न हासिल हुआ। 72 के लिए 72.59। इस तरीके से डेंसिटी 5.9, 5.94, 5.5, 5.47 ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। चूँकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे अनासिर की जो जोहरी औज़ान है उसको पता लगाने का तरीक़े में के अंदर भी सुधार आते गया। बिल्कुल शुरुआती दौर में उसका जो तरीक़ा था वो कुछ पेचीदा था, उसके बाद उसके अंदर तरक्की होते होते दुरुस्त औज़ान जोहर का पता लगना शुरू होते गया, तो तरतीब में भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसी जोहरी वज़न के एतबार से मेंडलीव ने अपना दौर जदवल को तरतीब दिया। इसने ख़यास करते हुए बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट करीब करीब वैल्यूज़ दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी वाली बात है। इसीलिए मेंडलीव की तर्जबंदी काफ़ी अहमियत की हामिल है। इसके बारे में आपके सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे गैलियम ऑक्साइड और जर्मेनियम ऑक्साइड, गैलियम क्लोराइड और जर्मेनियम क्लोराइड को जैसा उसने बताया था वैसे ही गिरफ्त के साथ वो हासिल हुए हैं। इन तमाम खूबियों के अलावा मेंडलीव की चंद एक नुकाइस भी हैं, आइए उसके बारे में भी हम देखते हैं। अनासिर की बेकायदा जोड़, यानी ज़्यादा जोहरी वज़न के चंद अनासिर कम जोहरी वज़न के अनासिर के क़ब्ल पाए गए हैं। मसलन टेलोरियम जिसका जोहरी वज़न 127.6 है उसको आयोडीन के जोहर यानी 126.9 से क़ब्ल रखा गया है। चूँकि मैंने पहले ही बताया नाजरीन कि उस वक्त जो दरकार आलात और तरीक़ेकार थे उस वक्त इतना एक्यूरेट जोहरी वज़न मालूम करना खासा पेचीदा था। इसीलिए उसके उस वक्त के तरतीब के एतबार से उसने इस बेकायदगी को अपने जदवल में रखा कि टेलोरियम थोड़ा सा वज़नी है जो आयोडीन से वो पहले पाया गया। उसके बाद एक और जो उसके अंदर जो खामी पाई जाती है मेंडलीव के दौर जदवल में वो ये खामी है कि उसने 2 झैली ग्रुप बना है एक ग्रुप में। उसने तो ये बताया कि एक ग्रुप में एक ही जैसे अनासिर, एक जैसी खुशियत वाले अनासिर तो पाए जाते हैं, लेकिन उसने जो 2 झैली ग्रुप बनाए थे ए और बी के नाम से, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इनकी खुशियात में कोई मुशाबहत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने वो ग्रुप में एक दूसरे के झैली ग्रुप के तौर पर रखा है। मसलन फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले खलवैयाना धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह को जो फर्स्ट बी ग्रुप के से ताल्लुक़ रखने वाले कॉपर, सिल्वर
और गोल्ड वगैरह अनासिर से बहुत कम मुशाबियत हैं, लेकिन इन दोनों को एक जगह रखा है। इसी तरह से 7th ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले क्लोरीन एक अधात है, जबकि 7th बी में मौजूद मैग्नीज एक धात है। इन चंद नुकाइस को दूर करने के लिए मजीद साइंसदानों ने कई कोशिशों के बाद दौरी जदवल को मुकम्मिल किया, जिसमें सबसे नुमाया रोल मोज़ले का है। मोज़ले ने अपने तजुर्बात के दौरान ये पाया कि जौहर के अंदर एक खासी खुशियत पाई जाती है जो कि उसके अंदर यूनिक होती है। वो प्रोटॉन के तादाद के बारे में है कि हर जौहर के अंदर प्रोटॉन की तादाद फिक्स होती है। तो उसने सबसे पहले जौहरी अदद का तारुफ किया, जौहरी अदद को प्रोटॉन की तादाद के मसावी बताया और उस एतबार से दौरी कुलिया पेश किया। लेकिन बाद में चलकर उसने बताया कि किसी जौहर में प्रोटॉन की तादाद और तादीरी जौहर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा मसावी होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉनी तश्कील के एतबार से जदीद दौरी कुलिया पेश किया गया। आइए देखते हैं कि जदीद दौरी कुलिया क्या है। अनासिर के तबय्यो की में खवास इनके जौहरों की इलेक्ट्रॉनी तश्कील के दौरी फेल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनी तश्कील की बुनियाद पर ही उनकी खुसूसियात होती हैं। जदीद दौरी कुलिया की बुनियाद पर मेंडलीव के मुख्तसर दौरी जदवल को तौसी दी गई और इसको जदीद दौरी जदवल या तवील दौरी जदवल कहा जाता है। यहाँ पर आपके सवाल पूछा जा सकता है कि मेंडलीव का दौरी जदवल क्या कहलाता है, मुख्तसर या तवील? तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मेंडलीव का दौरी जदवल मुख्तसर दौरी जदवल है, जबकि जदीद दौरी जदवल को तवील दौरी जदवल भी कहा जाता है। जदीद दौरी जदवल में 18 उमूदी कालम होते हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है और 7 उफ्की सफ़ होती हैं जिन्हें पीरियड्स का नाम दिया गया है। जैसे कि नाज़रीन मेंडलीव ने बताया था कि उमूदी जो कालम है वो ग्रुप है और उफ्की जो सफ़े हैं वो पीरियड्स हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ उसके अंदर की जो बेकायदगियाँ थे उसे दूर करते हुए मजीद जो अनासिर दरियाफ्त हुए थे उन तमाम को उनके अज़ान जौहर के बजाय उनके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील या जौहरी अदद के एतबार से जब तरतीब दिया गया तो उनके अंदर की तमाम बेकायदगियाँ दूर हो गई। आइए देखते हैं कि जदीद दौरी जदवल में मजीद क्या खूबियाँ हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ये अनासिर को इस तरह से तरतीब दिया गया है। ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। यहाँ पर यह बात यहाँ पर काबिल गौर है कि जो सीजियम है ये सबसे ज़्यादा बरक़ी मुस्बित खासियत रखने वाला अंसर है। इसके बाद ये जो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम, रेडियम है ना, ये सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं। उसके बाद थर्ड ए ग्रुप बोरान, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। उसके बाद फोर्थ ए ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रैंशियम, प्लम्बम और Fi हैं। इसके बाद फिफ्थ ए ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टैबियम और बिस्मिथ है। इसी तरह से ऑक्सीजन के ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और Lv हैं। इस तरीके से जो 7th ए ग्रुप है इसको लॉन्जनी अनासिर यानी कि हैलोजेंस भी कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और आखिर में 8th जो ग्रुप है इनको सिफर ग्रुप एलिमेंट्स, कामयाब गैस हैं और ख़याम पजीर अनासिर भी कहा जाता है। यह है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, कैरेप्टॉन, जेनॉन और रेडान। यहाँ पर यह बात काबिल गौर नाज़रीन के ये जो पहला पीरियड है ना, इसके अंदर ये अनासिर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले ऑर्बिट में पाए जाते हैं, पहले खौल में पाए जाते हैं। जैसा कि आपने पिछले सेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है कि पहला खौल, दूसरा खौल। यहाँ पर जो दूसरा पीरियड है ये दूसरे खौल को जाहिर करता है, तीसरा पीरियड तीसरे खौल को और चौथा पीरियड चौथे खौल को। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जब 3D आंसर है तो इसको चौथे खौल में क्यों रखा गया है, चौथे पीरियड में क्यों रखा गया है? यूँ तो 3D तीसरे खौल में होता है, तो यहाँ पर इसे हम डी ब्लॉक अनासिर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि उबूरी अनासिर कहते हैं। यहाँ पर ये जो अनासिर होते हैं ये n-1 में दाखिल होते हैं। पहले 4s इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, उसके बाद 3D में अनासिर फिलअप होते हैं। आपने ये n+l रूल के जरिए जान चुका है। तो यहाँ पर ये जो तरतीब दी गई है, पहले लेफ्ट साइड एक्सट्रीम लेफ्ट पे यहाँ पर s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जो दरमियान में नजर आ रहे हैं ये आपको ये d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और आखिर में ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये जो लेफ्ट में है इनकी जो मुस्बित खासियत बहुत ज़्यादा होती है, इनकी मनफियत खासियत बहुत ज़्यादा होती है और दरमियान में जो है ये तादीली होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा मुस्बित भी खासियत नहीं होती, ज़्यादा मनफी खासियत भी नहीं होती। जबकि जो नीचे रखे गए हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। इनकी खुसूसियत एक दूसरे से बहुत मुशाबा होती है, लेकिन तमाम के तमाम पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले अनासिर से इनकी खुसूसियत मुख्तलिफ होती है, लिहाजा इनको दौरी जदवल में अलग से रखा गया है। तो ये मुकम्मिल दौरी जदवल है नाज़रीन। यहाँ पर अक्सर ये जो अनासिर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ये धातें हैं, यहाँ पर जो ग्रीन जो नज़र आ रही हैं ये गैसें और अधातें हैं और ये धातें हैं। इनको पहले ग्रुप एलिमेंट्स को हम अल्काली मेटल्स खलबियाना धातें कहते हैं और दूसरे ग्रुप को ज़मीनी खलबियाना धातें अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ज़मीन की क्रस्ट में हमें ये हासिल होते हैं मादनियात के तौर पे। तो ये
मुकम्मल पीरियोडिक टेबल को इस तरह से तरतीब दिया गया है। नाज़रीन, आइए इसके खुसूसियात के मुताबिक मालूमात हासिल करते हैं। जदीद और जदवल अनासिर के जौहरों की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बुनियाद पर तश्कील दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको दौर कुलिया बताया था, अनासिर के तबय्यो कीमियाई खवास इनके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से मरबूत होते हैं, बिलखुसूस उनकी बैरूनी खौल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से। नाज़रीन, यहाँ पर आप ये बात जानते हैं कि हम जैसा पिछले सेशन में भी सुना था कि इलेक्ट्रॉन जो बैरून तरीन खौल में दाखिल होता है वही डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वही दो अनासिर में फ़र्क बताता है। तो उन अनासिर की जो खुसूसियात होती है वो बैरून तरीन खौल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर मुनहसिर होती है। तो इसी बुनियाद पर अनासिर की दर्जाबंदी की गई है। आइए इसके मुताबिक हम मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ देखिए नाज़रीन कि आपको जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर हर आंसर की जो बैरून तरीन खौल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो NS1 है। N से यानी कि N से मुराद उसके खौल का आदत। पहले पीरियड के लिए 1s1 होगा, दूसरे पीरियड में 2s1, 3s1, 4s1, इसी तरीके से। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर NS2 होगा, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, इस तरीके से। और जब आप यहाँ पर थर्ड ए ग्रुप के पास आएंगे तो यहाँ पर NS2, NP1, यहाँ पर पूरे तमाम अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वही होगी बैरून तरीन खौल की। यहाँ पर NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5 और NS2, NP6, यानी कि इसके बैरून तरीन खौल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3 और इसी तरीके से इसमें 2 और इसमें 1। लिहाजा कीमिया की खुसूसियात में भी एकसा होना चाहिए। लिहाजा ऊपर से नीचे की जानिब तबाई खुसूसियात में एक तसलसल पाया जाता है, यानी कि तमाम अनासिर की ऊपर से नीचे की जानिब कीमियाई खुसूसियात एक जैसी होती हैं। और इसके बाद बाएं से दाएं जब हम देखते हैं किसी पीरियड में, किसी दौर में, इनकी खुसूसियात बतदरीज बदलती जाती है। क्यों बदलती जाती है? यहाँ पर 1s1 है और यहाँ पर 1s2 है। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2s1, 2s2 यानी कि बैरून तरीन खौल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील तब्दील हो गई। यहाँ पर 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, यानी कि उसकी बैरून तरीन खौल में इलेक्ट्रॉनिक जो तश्कील है वो मुसलसिल बदल रही है लेफ्ट टू राइट। इसीलिए इनकी तमाम खुसूसियात में बतदरीज तब्दीली वाक़ होती है कि किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब दो मुत्तसिल अनासिर के दरमियान अनासिर की बैरूनी खौल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील एकसा नहीं होती। इसी वजह से किसी दौर में मौजूद अनासिर की कीमियाई खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, तब उनकी तबाई खुसूसियात में भी मुसलसिल तब्दीली एक तरतीब पाई जाती है। नाजरीन, अभी आपने देखा कि किस तरह से दौर जदवल को तरतीब दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बुनियाद पर, तब इनकी बाएं से दाएं जानिब चंद खुसूसियात किस तरह से बदलती हैं एक पीरियड में, और उसी तरीके से ऊपर से नीचे की जानिब एक ग्रुप में इन खुसूसियात की तब्दीली किस तरह होती है। इन खुसूसियात को हम तफसीली जायजा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी तब्दीली, आइए देखते हैं। जौहरी निस्फ ख़ुतर। जौहरी निस्फ ख़ुतर से क्या मुराद है? जौहरी निस्फ ख़ुतर से मुराद, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस खौल में दाखिल होता है उसी खौल को हम बैरून तरीन खौल कहते हैं, और हर जौहर के अंदर एक मरकज़ा पाया जाता है जिसमें मुस्बित बरक़ी बार यानी कि प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो किसी जौहर के मरकज़े से उसके बैरून तरीन खौल का फासला उसका निस्फ ख़ुतर कहा जाता है। इसको आप जौहरी जसामत के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि जौहरी निस्फ ख़ुतर के इजाफे से उसकी कुल जसामत में भी ऑटोमेटिक इजाफा होता। तो जौहरी निस्फ ख़ुतर किसी दौर में किस तरह बदलता है और उसी तरीके से एक पीरियड में किस तरह बदलता है, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि जौहरी निस्फ ख़ुतर किसी ग्रुप और पीरियड में किस तरह तब्दील होता है। तो जैसा कि हमने पहले ही देख चुका है कि ऊपर से नीचे की जानिब जब हम आगे बढ़ते हैं किसी ग्रुप में, तो आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हमने बताया 1s1 हाइड्रोजन के लिए, तो लिथियम के लिए वो 2s1 होगा, जबकि ये सोडियम के लिए 3s1 होगा। तो आपने बात ये गौर की होगी कि हर नया एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है, हर नए एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन बैरून तरीन खौल में इलेक्ट्रॉन जो दाखिल हो रहा है वो अगले खौल में दाखिल हो रहा है। हाइड्रोजन में पहले खौल में था तो लिथियम में दूसरे खौल में हुआ, उसके बाद सोडियम में तीसरे में, पोटाशियम में चौथे में, रुबिडियम में पांचवें में, सीजियम में छठे में और फ्रांशियम में सातवें में। इस तरीके से अगले खौलों में इलेक्ट्रॉन दाखिल होने की वजह से इसकी जसामत में मुसलसिल इजाफा होता है, यानी कि हर अगला इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने के बाद दाखिल हो रहा है वो अगले खौल में दाखिल हो रहा है। अगर पहला खौल मरकज़ से इतनी दूरी पर है तो दूसरा खौल मजीद दूरी पर होगा, तीसरा खौल और मजीद दूरी पर होगा, क्योंकि बोहर ने जिस तरह से बताया कि दो खौलों के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है तो n = h होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो तवान्ने का जो गैप होता है वो मुसलसिल बढ़ता रहता है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने की वजह से इसकी जो जसामत होगी वो ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैरून तरीन खौल यानी कि अगले खौल में दाखिल हो रहा है। जब हम इसी बात को किसी दौर में देखते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर अगर हम तीसरे दौर की बात करें तो सोडियम 3s1, मैग्नीशियम 3s2, यहाँ पर 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3,
यानी कि मुसलसिल इलेक्ट्रॉन तीसरे खौल में दाखिल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब मुसलसिल एक ही खौल में दाखिल होगा तो क्या होगा? आप ये बात भी गौर करें कि इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के मसावी होती है। जो जो इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है, इसका यह मतलब है कि मरकज में मौजूद प्रोटॉन में भी इजाफा हो रहा है। प्रोटॉन का इजाफा का मतलब यह है कि मरकज के अंदर जो मुस्बित चार्ज है वो भी बढ़ रहा है। जब मरकज में मुस्बित चार्ज बढ़ेगा तो उसके तरफ जो पुल होगा, यानी कि मरकजे की तरफ से जो मुस्बित बार मनफी बार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यह बढ़ेगा। चूंकि वो पहले से मौजूद खौल में दाखिल हो रहा है और यहां पर मुस्बित बरकी बार बढ़ रहा है, तो वो पुल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसकी जसामत में कमी वाक़ई होगी। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जानिब किसी दौर में आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के उसी खौल में दाखिल होने की वजह से उसकी जसामत में कमी वाक़ई होती है। तो आप ये ज़हन नशीन रखें कि ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में जसामत में इजाफा होगा, यानी कि निस्फ कतर में इजाफा होगा, और बाएं से दाएं इसमें अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसकी जसामत में कमी वाक़ई होगी। मरकज़ाई चार्ज कि जो आप एक ही खौल में आगे बढ़ेंगे, उसके अंदर एक ही खौल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, एक पीरियड में एक ही खौल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके अंदर सिर्फ मरकज़ मुस्बित बरक़ी बार का इजाफा होगा, तो बाएं से दाएं जानिब मरकज़ाई चार्ज में भी इजाफा होगा। लेकिन ऊपर से नीचे की जानिब मरकज़ी चार्ज में इजाफा नहीं होगा। रवानी तवानाई, यहाँ पर यह बात अहम है नाज़रीन कि रवानी तवानाई आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि रवा बनने के लिए दरकार तवानाई। तो आप तो जानते हैं कि रवा दो किस्म के होते हैं, एक मुस्बित और एक मनफी। यहाँ पर कौन सी तवानाई की बात की गई है? तो आप रवानी तवानाई के बारे में ये ज़हन नशीन रख लिए कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन चूंकि मरकज़े की बंदिश की वजह से, मरकज़े की कशिश की वजह से उस खौल में बंधे हुए हैं। एक जो मजबूती से जो पकड़ है, हम उस पकड़ को अगर तोड़ सकें तो वो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाता है। तो रवानी तवानाई की हम तारीफ इस तरह कर सकते हैं कि किसी बैरून तरीन खौल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार तवानाई की मकदार रवानी तवानाई कहलाती है। तो जितना मरकज़ाई चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी ही रवानी तवानाई ज़्यादा दरकार होगी। तो आइए देखते हैं कि किसी दौर और ग्रुप में ये किस तरह से चेंज होती है। नाज़रीन, हमने जोहरी निस्फ़ क़तर को समझा है। अगर आप जोहरी निस्फ़ क़तर और मरकज़ाई चार्ज को जहन में रखें तो माँ बाकी खुसूसियात ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं किस तरह चेंज होती है आप आसानी से जहन नशीन रख सकते हैं। चूँकि रवानी तवानाई जोहरी जसामत में इजाफे की वजह से इसमें कमी वाक़ई होगी। क्यों कमी वाक़ई होगी? क्योंकि नया जो इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है वो अगले खौल में हो रहा है, जिसकी वजह से मरकज़े और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में इजाफा हो रहा है। इस फासले में इजाफे की वजह से उस पर मुस्बित बार का जो असर होगा वो कम होगा, लिहाजा इसकी रवानी तवानाई कम होगी। तो ऊपर से नीचे की जानिब रवानी तवानाई में कमी वाक़ई होगी। तो फिर बाएं से दाएं क्या होगा? चूंकि मरकज़ी चार्ज बढ़ रहा है, लिहाजा इसकी रवानी तवानाई में इजाफा होगा। यानी कि आप जैसे जैसे बाएं से दाएं जानिब बढ़ेंगे तो मरकज़े के बैरून तरीन खौल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा, यानी कि उसकी तवानाई ज़्यादा लगती जाएगी, और ऊपर से नीचे के लिए तवानाई में कमी वाक़ई होगी, यानी कि ये मुस्बित रवा आसानी से बना सकते हैं। तो आप पहले ग्रुप के अनासिर को मुस्बित रवा आसानी से बना सकेंगे बनिस्बत दूसरे के, दूसरे को बनिस्बत तीसरे के, तीसरे को बनिस्बत चौथे के। इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो सीजियम है, इलेक्ट्रॉनी रग़बत। अब यहां पर आप याद रखने के लिए इलेक्ट्रॉनी रग़बत, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की खासियत। अब जब जौहर अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर तादीली जौहर में मुस्बित और मनफी चार्ज मसावी हैं। जब एक को रागिब करके अपनी तरफ बुलाया जा रहा है तो मनफी रवा बनेगा। तो रवानी तवानाई से मुस्बित रवा और इलेक्ट्रॉनी रग़बत से मनफी रवा बनता है। यहां पर क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। जौहर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो वह अपनी खुद से तवानाई का इखराज करता है। तो इलेक्ट्रॉनी रग़बत से मुराद किसी जौहर के बैरून तरीन खौल में एक इलेक्ट्रॉन के इजाफे के लिए खारिज होने वाली तवानाई की मकदार इलेक्ट्रॉनी रग़बत कहलाती है। नाज़रीन, अब जैसा कि आप जानते हैं जब मरकज़ी चार्ज में इजाफा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी? कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे यहाँ पर मरकज़ी चार्ज में कमी होगी, इलेक्ट्रॉनी रग़बत भी कम होगी। यहाँ पर टॉप टू बॉटम जो है, जैसा ही जसामत में इजाफा होता जा रहा है तो मरकज़ी चार्ज में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉनी रग़बत भी कम होगी, और लेफ्ट टू राइट देखेंगे आप तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनी रग़बत में इजाफा होगा। आइए नाज़रीन, इसके बाद देखते हैं कि बरक़ी मनफियत क्या है।
बरक़ी मनफियत एक ऐसी खासियत है नाज़रीन जो बंद में बंधे हुए दो जौहरों के दरमियान पाई जाती है। द टेंडेंसी टू अक्वायर द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यह खासियत भी मरकज़ाई चार्ज के एतबार से चलती है। जैसे जैसे मरकज़ाई चार्ज में इजाफा होगा बरक़ी मनफियत में इजाफा होगा, जैसे जैसे मरकज़ाई चार्ज में कमी होगी बरक़ी मनफियत में भी कमी होगी। ऊपर से नीचे की जानिब बरक़ी मनफियत में भी कमी वाक़ई होगी और बाएं से दाएं बरक़ी मनफियत में इजाफा होगा। इसके बाद आखिरी खुसूसियत है नाज़रीन धाती या अधाती खुसूसियत। जो जौहर मुस्बित बरक़ी बार आसानी से बना सकता हो वो धाती खुसूसियत का हामिल करार दिया जाता है, और जो मुस्बित खुसूसियत नहीं बनाता हो या मनफी खुसूसियत रखता हो वो आधा तस्वुर किया जाएगा। एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो धाते होते हैं और बतदरीज लेफ्ट टू राइट धाती खुसूसियत में कमी वाक़ई होती है और ऊपर से नीचे की जानिब धाती खुसूसियत में इजाफा होता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब धाती खुसूसियत में इजाफा होता है, जबकि बाएं से दाएं जानिब धाती खुसूसियत में कमी वाक़ई होती है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो धात हैं सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन नीम धाते हैं, फास्फोरस, सल्फर ये अधाते हैं और क्लोरीन, आर्गन ये गैसें हैं। तो लेफ्ट टू राइट धाती खुसूसियत में कमी वाक़ई हो रही है और टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे ग्रुप में धाती खुसूसियत में इजाफा हो रहा है। इसके बरक्स ऊपर से नीचे अधाती खुसूसियत में कमी वाक़ई हो रही है और बाएं से दाएं अधाती खुसूसियत में इजाफा हो रहा है। ये तो था नाज़रीन कि किस साइंसदान ने किस तरह से दौर जदवल को बतलाया, किस तरह से क्लासिफिकेशन की और जदीद दौर जदवल में कौन कौन सी खुसूसियत किस तरह से तब्दील होती हैं। इसके बाद एक और टॉपिक बचा रह जाता है बॉन्डिंग के मुताल्लिक़। इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में बॉन्डिंग पर तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए टी सैट के एजुकेशनल वीडियोस। जज़ाकल्लाह।